हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कैसे एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स एंड एसक्यूएल क्वेरी। सो लेट्स स्टडी हाउ टू क्रिएट अ टेबल। तो यहाँ पे कुछ कोड स्निपेट वगैरह दिए गए हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ, और इसी ऑनलाइन कंपाइलर पे मैं आपको ये एसक्यूएल कमांड्स को एग्जीक्यूट करके रन करके दिखाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा और आपको समझने में काफ़ी आसानी भी होगी, और ये आपको काफ़ी देर तक, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ये सब याद भी रहेगा। तो चलिए हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट का एक अलग सेक्शन बना है, इंसर्ट का एक अलग सेक्शन बना है, और फेच नाम का एक अलग सेक्शन बना हुआ है। क्रिएट सेक्शन में हम लोग बेसिकली जैसे सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन के अंदर कुछ डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन बनाते हैं बेसिकली। उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्रिएट टेबल बनाने के लिए भी एज अ फंक्शन कुछ सिमिलर सा ही है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल, जैसे फंक्शन का नाम होता है, यहाँ पे भी हमने क्रिएट टेबल लिखा, फिर टेबल का नेम लिखा, और अंडर पैरेंथेसिस हमने कुछ डेटा टाइप्स डिक्लेयर किए हैं और उसे कुछ नाम दिया है। चलिए हम लोग समझते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक टेबल। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है टेबल का नेम है। मतलब हम एक ऐसा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें एम्प्लॉय का बेसिकली कुछ डिटेल्स वगैरह हो। तो हमने टेबल का नाम एम्प्लॉय रखा। उसके अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी इंटीजर प्राइमरी की। इसका क्या मतलब है माय डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम लोग जैसे इंट इंटीजर वैल्यू के लिए इंट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फॉर अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स के लिए कैर और स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को इंटीजर वैल्यू देने के लिए हम लोग एम्प्लॉय आईडी को एज ए इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स एक और भी कीवर्ड मेंशन है, जो कि है प्राइमरी की। प्राइमरी की अब क्या होता है, इसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूँगा, पर फॉर दिस कॉन्सेप्ट आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्राइमरी की बेसिकली ऐसा समझ लें आप कि हमने एम्प्लॉय आईडी को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर इसलिए किया है क्योंकि तो अगर हमने इसे प्राइमरी की अगर सेट कर दिया है तो ये इसकी वैल्यू यूनिक होगी, डिफरेंट नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी की जितनी भी वैल्यूज़ होगी, सारी वैल्यूज़ अपने आप में यूनिक होगी और कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। सारे एम्प्लॉय आईडीज़ अलग अलग होंगे। तो जैसा कि आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ अगर जैसे एक डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सारे का मतलब एम्प्लॉय आईडी जो होता है, वो आईडी तो बेसिकली हर किसी का यूनिक होता ही है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, चाहे वो वोटर आईडी हो, आधार आईडी हो, इससे आप समझ सकते हैं कि हमें किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन को पाने के लिए हम लोग एक प्योर यूनिक चीज़ की, एक यूनिक डिजिट्स या एक यूनिक कैरेक्टर्स, या फिर हम स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं कि यूनिक कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वही काम एम्प्लॉय आईडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को एज अ प्राइमरी की सेट कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे नेम टेक्स्ट नॉट नल। यहाँ पे नॉट नल का मतलब ये है कि ये जो नेम है, जो हमने नेम डिक्लेयर किया है एज अ टेक्स्ट डेटा टाइप, जिसमें हम लोग टेक्स्ट डालेंगे यानी अल्फ़ाबेट्स वगैरह। जैसे हम लोग सी या सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग यूज़ करते थे, उसकी जगह यहाँ पे हमने टेक्स्ट का यूज़ किया है। तो नेम टेक्स्ट नॉट नल यानी कि ये नल वैल्यू नहीं लेगा, ज़ीरो वैल्यू नहीं लेगा, मतलब एम्प्टी नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही। उसके बाद डिपार्टमेंट टेक्स्ट नॉट नल,
उसके बाद ये टेबल हमने का काम हो गया, तो हमने इसे सेमीकोलन से बंद कर दिया इसे। तो क्रिएट टेबल के सेक्शन से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंसर्ट सेक्शन की ओर। तो इंसर्ट सेक्शन में हम लोग कुछ भी कोई भी डेटास मतलब इंक्लूड करने के लिए या फिर टेबल के अंदर ऐड करने के लिए हमने मान लीजिए पहले तो हमने एक टेबल को क्रिएट कर लिया, अब उसमें कुछ डेटास भी होंगे, तो उन डेटास को इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इंसर्ट कीवर्ड का। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़ इस तरह से लिखा गया है। गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग इसके सिंटैक्स को अच्छे से याद रखें और अच्छे से मतलब इसे रिमेंबर कर लें, क्योंकि अगर आपने सिंटैक्स गलत कर दिया तो फिर आपका प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल गिव यू एरर। सो प्लीज़ करेक्टली एंड please write your code correctly and accurately so that you can get proper output. So let's proceed my dear friends. So यहाँ पे हमने जैसे देखा कि हमने इंसर्ट सेक्शन में इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़ 0001 क्लर्क सेल्स, यहाँ पे बेसिकली सीक्वेंस में हमने डेटास को ऐड करा है। जैसे हमने सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी लिया, नेम लिया, फिर डिपार्टमेंट लिया। तो एम्प्लॉय आईडी के लिए हम इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 0001 जैसा कि इंटीजर वैल्यू है, और नेम जो कि टेक्स्ट होगा क्लर्क, और डिपार्टमेंट भी टेक्स्ट होगा सेल्स। तो इस तरह से हम लोग सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हम लोग डेटा को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम लोग इंसर्ट भी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डेटा जो है वो कॉलम वाइज ऐड होता जाएगा, और जितने भी ये जितनी बार ये इंसर्ट लिखा गया है, यानी आप देख सकते हैं 3 बार है इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, तो ये 1 2 3 क्लर्क डेव अवा, ये तीनों जो है वो 3 रो के अंदर ऐड होंगे, यानी कि 0001 0002 0003 ये तीनों 3 अलग अलग रो में लिखे जाएंगे, और 0001 क्लर्क सेल्स एक ही रो के अंदर होंगे अलग अलग कॉलम्स के अंदर। ये मैं आउटपुट के माध्यम से आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो अब चलते हैं हम लोग फेच की तरफ। तो अगर हमको इस कोड का आउटपुट चाहिए, जैसा कि हम लोग फॉर गेटिंग आउटपुट इन C++ लैंग्वेज वी यूज़ सी आउट, एंड इन केस ऑफ C लैंग्वेज वी यूज़ printf. In case of database management system SQL query language we use select. हमें यहाँ पे सेलेक्ट का यूज़ करना होता है। अगर मान लीजिए हमें किसी भी एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम नेम मेंशन कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक ऐसे एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट करना है। मैं सेंटेंस को थोड़ा एक बार पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ कि यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स। तो इसका मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि हमें एक ऐसे एम्प्लॉय का नेम फाइंड करना है एम्प्लॉय टेबल से, जिसका वेयर मतलब एक कंडीशन है, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स। तो बेसिकली सेलेक्ट कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रॉम मतलब किस टेबल से फाइंड आउट करना है, मतलब कहाँ से फाइंड करना है, कौन से टेबल से। हमने जैसा कि एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया है, तो हमें एम्प्लॉय टेबल से एक ऐसे एम्प्लॉय का नेम चाहिए वेयर, जिसका मतलब यार यहाँ पे एक इफ़ एल्स जैसे हम लोग कंडीशन होता है C लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, उसी तरह यहाँ पे हम लोग वेयर का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब डिपार्टमेंट जो हो वो सेल्स हो। यानी कि हमें एक ऐसे एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए जिनका नेम मतलब बेसिकली ऐसे एम्प्लॉयज़ का नेम चाहिए जिनका डिपार्टमेंट सेल्स हो। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे नेम आ चुके हैं क्लर्क एंड एवा। तो क्लर्क एंड एवा जो है एक ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है, जैसा कि आप देख भी सकते होंगे। डेव का अकाउंटिंग अकाउंट है, क्लर्क का सेल्स है,
और एवा का सेल्स डिपार्टमेंट है और डेव का अकाउंटिंग है। तो आई होप कि आपको ये आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे नेम की जगह एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर देंगे। तो सेलेक्ट EMP ID फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो हमें फाइनली रिज़ल्ट मिल चुका है गाइस। तो ये रहा एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 13, यानी कि क्लर्क जिसका एम्प्लॉय ID 0001 एंड 0003 एवा का है, वो दोनों सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। सो फाइनली आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स SQL क्वेरी से रिलेटेड, not much but how to create a table within SQL। सो ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा और प्राइमरी कीज़ और बाकी SQL कमांड्स के बारे में भी, कि हम लोग कैसे डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं और कैसे मैंने इसे जैसा कि मैंने आपको इसे C और C++ लैंग्वेज के थ्रू रिलेट करके बताया। आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।